स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी विद एजुकेशन में। हमारा चैप्टर ये चल रहा था 9th क्लास का आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो चरवाहों का क्या हुआ ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। मसाइयों की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, मसाई कहाँ के थे? अफ्रीका के थे। तो उनके जो चरागाह थे लगातार सिमटते जा रहे थे इस औपनिवेशिक शासन से, क्योंकि वहाँ पे वो देश भी अफ्रीका भी उपनिवेश रहा है। तो मसाई लैंड का क्षेत्र उत्तरी कीनिया से लेकर के तंजानिया जो देश है, वहाँ के जो घास के मैदान थे उनको स्टेपीज कहा जाता है, घास के मैदानों को, ठीक है। तो वहाँ तक फैला हुआ था। तो 19वीं शताब्दी के आखिर में यूरोप की जो साम्राज्यवादी ताकत थी अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू हो गई थी। उन देशों में बहुत सारे क्षेत्र थे जो छोटे छोटे उपनिवेशों में बदल करके अपने नियंत्रण में ले लिए थे उन बड़े देशों ने। तो 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांग्यानिका के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींच करके मसाई लैंड के 2 टुकड़े कर दिए थे। आगे के सालों में जो सरकार थी उन्होंने गोरों को बसाने के लिए बहुत अच्छे चरागाहों को अपने नियंत्रण में ले लिया और जो मसाई थे उनको दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से क्षेत्र में समेट करके रख दिया था। तो जो औपनिवेशिक शासन था, जब मतलब जो मैंने कल भी बताया था आपको, ताकतवर सरकार होती है, देश होते हैं, वो छोटे देशों पे अपना कब्जा कर लेते हैं तो औपनिवेशिक शासन कहलाता है। तो उससे पहले जो पूर्व मसाइयों के पास जितनी भी ज़मीन थी तो उस ज़मीन का लगभग 60% हिस्सा उन लोगों से छीन लिया, ठीक है। औपनिवेशिक शासन जो औपनिवेश देश थे ना उन्होंने छीन लिया था इनसे। तो उन्हें ऐसे सूखे क्षेत्रों में कैद कर दिया गया जहाँ न तो अच्छी वर्षा होती थी और न ही हरे भरे चरागाह थे। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में जो स्थानीय कृषकों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की भी मतलब प्रोत्साहित करने लगे कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को फैलाओ। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेतों में तब्दील होने लग गए। खेतों में पहले भी पढ़ा था आपने, चरागाहों के खुद खेतों में बदलने लगे अंग्रेज लोग। क्यों? क्योंकि वो इनकम चाहते थे, अच्छी आय चाहते थे वो। तो अंग्रेजों के आने से पूर्व जो मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने जो किसान लोग थे वहाँ के पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। तो औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो चुका था। कई चरागाहों को तो शिकारगाह बना दिया गया था। कीनिया में जो मसाई मारा और सांबरू नेशनल पार्क था, तंजानिया में सेरेगेन पार्क था, शिकारगाह इसी प्रकार के अस्तित्व में आए। जो आरक्षित वन थे जिन वनों में कोई नहीं जा सकता था, परमिट लेना पड़ता था, तो चरवाहों का आना जाना मना था वहाँ पर। इन क्षेत्रों में ना तो वो शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। तो बहुत से आरक्षित वनों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। जैसे सेरेंगेटी नेशनल पार्क था जो 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाह पर कब्जा करके बनाया गया था, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।